नमस्कार, साथ मैं हूँ आपके आस्था त्यागी और आप देख रहे हैं हापुड़ का नंबर 1 न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में बजट पेश किया। उन्होंने रोजगार, मकान और शिक्षा आदि के संबंध में कई बड़ी घोषणाएं की। इस बार फिर से आयकर की दरों में कोई छूट नहीं दी गई। वित्त मंत्री ने इस बजट में युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां अवसर तैयार करने का वादा किया। वित्त मंत्री ने कहा, इस बजट से अगले 25 साल की बुनियाद रखी जाएगी। बजट में आयकर दरों या स्लैब में बदलाव की उम्मीद लगाई टैक्स पेयर को निराशा हाथ लगी है और न ही किसानों के लिए इस बजट में कुछ खास है। लोगों को यह जानने में भी उत्सुकता रही कि बजट में क्या महंगा हुआ और जरूरत की किन वस्तुओं के लिए अब उन्हें ज्यादा कीमत चुकानी होगी। इसलिए कम शब्दों में हापुड़ हलचल लाया है आपके लिए ये वीडियो। इस बजट में आर्टिफिशियल गहने, कच्चा तेल, बारिश से बचने वाली छतरियां, एक्सरे मशीन, हेडफोन और ईयरफोन, इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के पुर्जे, इनके अलावा लाउड स्पीकर, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, सोलर मॉडल व आदि भी महंगे होंगे। रत्न पत्थर और हीरे, कपड़ा, मोबाइल फोन चार्जर, सेलुलर, मोबाइल फोन के लिए कैमरा लेंस, कोको बीन्स, हींग, सिरका, मिथेनॉल, अल्कोहल, स्टील का कचरा, खेती का सामान, पेट्रोलियम उत्पादनों के लिए आवश्यक रसायन व आदि सस्ते होंगे। आइए जानते हैं हापुड़ के लोगों की राय कि वो इस बजट को किस तरह देखते हैं। आप इस बजट को कैसे देखते हैं? देखिए मैडम, इस साल का जो बजट है वो, अगर मैं ऐसे कहूँ कि सरकार का जो फोकस है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सरकार का फोकस बना रहा है, पहले भी बना रहा है और इस साल भी सरकार ने जो बजट में दिया है, अगर आप पूरे बजट स्पीच को पढ़ेंगे तो फोकस डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ज़्यादा है। अगर मैं फिगर्स की बात करूं तो टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर जो सरकार ने इस साल रखा है वो 39.45 लाख करोड़ का रखा है, जिसमें से 7.5 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए डेडिकेटेड है। पिछले साल ये फिगर 5.5 लाख करोड़ थी। इस साल सरकार ने 2 लाख करोड़ का इंक्रीमेंट के साथ इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है। इसमें सरकार ने कहा है कि अगले 25 साल जो होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये 75th ईयर है, इस साल को सरकार ने जो बोला है आज़ादी का अमृत महोत्सव, अगले 25 साल को सरकार ने बोला है अमृत काल, जिसमें हमारे को भारत में कनेक्टिविटी, जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको बढ़ावा प्रमोट करने के लिए पूरा बजट अगर आप देखेंगे तो फोकस्ड है। सरकार ने 7 इंजन्स, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए 7 इंजन्स भी बताए, जिसमें आपका रोड्स, रेलवेज़, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी को डेवलप करने की बात कही गई है। अब अगर मैं बात करूं आम आदमी के लिए इस बजट में क्या है, तो जैसा कि आम आदमी की सोच रहती है हमेशा कि भाई बेसिक एग्जामिशन लिमिट जो 2.5 लाख है आज की डेट में, उसमें कुछ सरकार बढ़ाए तो उनको कुछ राहत मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साल बजट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। सैलरीड जो इंडिविजुअल्स हैं उनको एक्सपेक्टेशंस थी कि हो सकता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आज की डेट में 50,000 रुपीज़ है उसको सरकार कुछ बढ़ाएगी तो उनको भी कुछ राहत मिलेगी, या वर्क फ्रॉम होम जो कंपनीज़ ने जिन्होंने अडॉप्ट किया है उनको कोई बेनिफिट कुछ ना कुछ मिले, लेकिन वो ऐसा कुछ भी इस बजट में नहीं दिया गया है। अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं तो टैक्सेशन में सरकार ने इस बार कोई आम आदमी के हिसाब से जो चीज़ें चलती हैं उसमें कोई राहत की बात नहीं है। केवल एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट या ये स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक राहत दी है। पहले क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को जो सरकार एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करती है उसका 14% अगर सरकार का है तो वो उसको एग्जम्पशन मिलती थी, उसको डिडक्शन मिलती थी उसके इनकम टैक्स से। स्टेट गवर्नमेंट के केस में जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको 10% तक ही वो अलाउड था। तो सरकार ने इस गैप को ब्रिज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को भी 14% तक डिडक्शन अलाउ करने का प्रावधान इस बजट में किया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, सरकार ने, जैसा मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को सरकार बढ़ाना चाहती है, तो उसके लिए इस बार जो कंसेशनल टैक्स रिजीम है, जिसके अंदर अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं तो उसमें आपको 22% रेट
ऑफ टैक्स की जगह 15% कॉर्पोरेट टैक्स आपको देना होगा। उस स्कीम को सरकार ने 31 मार्च 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक बढ़ाया है। उसके अलावा जो बहुत न्यूज़ में था वर्चुअल करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, उसके ऊपर भी सरकार ने इस बार टैक्स लगाने की बात कही है। हालांकि अगले दिन रेवेन्यू सेक्रेटरी ने सभी करेंसी जो जितने भी वर्चुअल करेंसीज हैं सबको इलीगल बताया है जब तक कि वो आरबीआई से रेगुलेटेड ना हो। वहाँ से अपना वो रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके बाद ही अगर वहाँ से वो रेगुलेटेड हैं तो ही वो करेंसी लीगल मानी जाएगी। अगर इन शॉर्ट में बोले तो आम आदमी की जेब पर, आम आदमी के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसमें कोई राहत नहीं है, राइट। लेकिन कपड़े और जूता इस बार सस्ता हो गया है। हाँ, ये एक्चुअली रेट्स जो हैं सरकार ने कुछ रेशनलाइज किए हैं। हालांकि सरकार अपने रेवेन्यू में डेंट लाने का अभी फ़िलहाल कोई प्रयास नहीं कर रही है। जो भी अगर डिसीजंस लिए जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट की गई हैं। रेट्स अगर डाउन हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो एक्चुअली कॉम्पनसेशन सेस भी एक पार्ट होता है जीएसटी के अंदर, तो वो चालू अभी इसको कंटिन्यू करेंगे आई थिंक, राइट। सो बिकॉज दे वांट टू इंक्रीज द कैपिटल एक्सपेंडिचर मैनीफोल्ड, सो उसके लिए रेवेन्यू में कॉम्प्रोमाइज़ अभी सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखेंगे इस साल भी बजट में जो डेफिसिट है वो 17 लाख करोड़ का है। बजटेड एक्सपेंडिचर 39 लाख करोड़ के हैं और रेवेन्यू आपका 22 लाख करोड़ का है। तो 17 लाख करोड़ इज गोइंग टू बी बोरोड बाय द गवर्नमेंट टू रिकूप दिस एक्सपेंडिचर। So this is what in brief I can say about the budget. It is mainly focused on the developmental aspect, right? Yes. Thank you. आप इस बजट को कैसे देखते हैं इस बार कि लोगों के लिए फ़ायदेमंद है या फिर कुछ नहीं? नहीं, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें पिछली बार के मुकाबले, चूँकि कोरोना काल बहुत ज़्यादा दिक्कत लोगों के लिए रही थी, उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने चेंज करने की कोशिश भी करी हैं। लेकिन आम आदमी के पर्पज़ से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं भी है, दोनों ही कंडीशन है। ओवरऑल उन्होंने खर्चा तो करा है, बहुत सारी चीज़ों पे बढ़ाया भी है, छात्रों के लिए भी करा है, सड़कों के लिए भी करा है, और डिजिटल यूनिवर्सिटियाँ भी इन्होंने करी है कि बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बढ़िया टीचर भी डिजिटल उस पर प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने के लिए भी उन्होंने नियुक्त करने की बात करी है। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए थी जो कम होनी चाहिए थी। आम आदमी को राहत भी मिलनी चाहिए थी, इनकम टैक्स के पर्पज़ से भी, जीएसटी के पर्पज़ से भी, वो उन्होंने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे कपड़े और जूते इस बार सस्ते हो गए हैं तो इससे आम आदमी की जेब पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, कपड़े पे कम करा है इन्होंने, टैक्स हालांकि पीछे बढ़ाने की बात थी लेकिन उन्होंने टैक्स नहीं बढ़ाया। कपड़ा कम करा है, बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि देखिए ये एक मूलभूत चीज़ है। कपड़ा हुआ, रोटी कपड़ा मकान तो नॉर्मली मूलभूत होता ही है, लेकिन कपड़े पे ना बढ़ा के उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ करी है। जूते की कंडीशन देखिए, आज भी जूते पहले भी सस्ते थे, हालांकि देखा जाए भाई नॉर्मल आदमी पहनने के लिए अगर जूते लेता है तो फिर भी नॉर्मली लेता है, बहुत ज़्यादा महंगे की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। टैक्स उन्होंने नहीं बढ़ाया, ये बहुत अच्छा करा। बीच में जूतों पे टैक्स पे बढ़ाने की बात थी लेकिन टैक्स नहीं बढ़ाया गया, ये भी एक राहत की बात है। कुछ लोग पहले से ही बोल रहे थे कि टैक्स स्लैब्स कम किए जाएं, उनका रेट कम किया जाए, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। टैक्स स्लैब पे हालांकि इस बार पिछली बार वाला ही इन्होंने स्लैब रखा है, कोई चेंज नहीं करा है। केवल वेतन भोगियों के लिए जरूर एनपीएस की स्कीम डाली थी कि आप 10% और बढ़ा के उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और इसके अलावा उन्होंने किसी चीज़ में चेंज करने की आवश्यकता महसूस नहीं करी, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोगों की इनकम में भी इजाफा भी नहीं हुआ है, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे उद्योग धंधे भी बंद रहे। तो एक्स्ट्रा प्रेशर ना दे के इन्होंने ठीक भी किया कल हालांकि, लेकिन फिर भी लोगों की उम्मीद थी कि शायद LIC में या इन्वेस्टमेंट में कुछ चीज़ बढ़ जाएगी या मेडिक्लेम पॉलिसी से कोई फ़ायदा मिलेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ करा नहीं। किसानों के लिए काफ़ी अलग इन्होंने करा है, पिछली बार के मुकाबले 2,37,000 करोड़ डायरेक्ट वो किसानों के खातों में सब्सिडी जा रही है, पैसे भी जा रहे हैं। MSP भी थोड़ी बहुत उन्होंने बढ़ाई दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत जोर दिया है, सड़कों पे भी बहुत ध्यान दिया है,
नई यूनिवर्सिटियां भी खुल रही हैं, डिजिटल भी खुल रहे हैं, और साथ में अगर हम देखा जाए तो बहुत से किसानों के लिए अब इन्होंने शायद एक स्कीम भी लागू करने जा रहे हैं, जो गंगा के किनारे वाली ज़मीनें हैं तो कॉरिडोर के पर्पज़ से उन पे ज़्यादा पहले ध्यान दिया जाएगा कि पहले इसको एक्वायर करें, तो बेनिफिट तो अल्टीमेटली किसानों के लिए है ही। और क्रिप्टो करेंसी में भी उन्होंने डिजिटल करेंसी की बात, हाँ, डिजिटल करेंसी के बारे में एक बहुत अच्छा इन्होंने करा, क्योंकि एक्चुअली ये चीज़ क्रिप्टो करेंसी बिजनेस तो है नहीं, ये एक तरीके से स्पेकुलेशन है, जो जिसे हम जनरल भाषा में सट्टा बोलते हैं। सट्टा स्कीम है, सट्टे पे इन्होंने 30% टैक्स कर दिया, बहुत बढ़िया करा, क्योंकि इससे क्या होगा ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बैठ के अपनी डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी वगैरह खरीदते हैं, तो उन पर एक चेक लगेगा, लोग डरेंगे पैसा लगाते हैं, क्योंकि वो पैसा बाहर जा रहा है, वो देश में तो काम आ ही नहीं रहा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि पैसा बाहर ना जाए इंडिया का पैसा, तो वो उन्होंने टैक्स लगाया, लोग बाग डरेंगे, 30% नेचुरल सा टैक्स आएगा ही भी, ये भी बढ़िया बात है। मतलब अपनी आमदनी दोनों बढ़ा ही ली कुल मिला के। थैंक यू सर। धन्यवाद। फेवर में बात कर रहा हूँ, और जो बजट अभी पारित हुआ है ये, और बहुत अच्छा बजट दिया है, बहुत ही अच्छा बजट दिया है, कोई किसी को नाराज़गी नहीं है इस मामले में। जो आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं हमें मिलती हैं कि अच्छा नहीं किया और अच्छा बजट पेश नहीं किया, तो मैं तो 100% गुड मार्क्स दूंगा कि बजट बहुत अच्छा पेश किया गया है। लेकिन लोगों को उम्मीद थी कि बजट में थोड़ी राहत नहीं, कोई इतनी जल्दी और इतनी हमें राहत इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, क्या चाहते हैं हम लोग। ये हमारे अपोजिट वाले ग्रुप में हैं या कोई भी है, उनकी थिंकिंग ये रहता है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ मिल जाए, वो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेम थिंग एट ऑल। दे आर ट्राइंग टू गेट फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज़ द मेन रीजन इन इट। आई थिंक दैट बजट इज़ वेरी गुड, देयर इज नो मैटर ऑफ criticism anyone also. It is depend on time, who will be successful or not, or about this budget. I can't say anything at all. There is no chance to say. I will try to say in favor of this budget also. तो आम आदमी को भी तो इसमें कुछ आम आदमी को नुकसान क्या दिया है बताइए, कौन सी चीज़ महंगी कर दी? उम्मीद थी ना कि वो टैक्स नहीं, उन टैक्स भी ठीक है, इतना ज़्यादा टैक्स नहीं है बेटा। किस टैक्स के बारे में आप मुझे बता दीजिए, मैं जी आपको बता देता हूँ। इनकम टैक्स में बिल्कुल ओके करके दिया है, LIC में भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी उंगली रखने की जगह नहीं देखी, और बहुत दिन से तैयार हो रहा था ये मैटर, और जनता के फेवर का है बजट। और अगर हम उसकी आलोचना करते हैं तो वो एक अलग रीज़न है। मैं तो बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ इस चीज़ में कि हमारा जो बजट हुआ है वो गलत पेश कर दिया गया है, पहले से अच्छा हुआ है। कई साल से मैं बजट देखता भी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, और मेरा शौक भी रहता है कि मैं डे बाई डे सुबह अर्ली मॉर्निंग जब पेपर आता है वो भी रात को 11 साढ़े 11 बजे तक मैं TV देखता हूँ। तो किस चीज़ पर क्या फोकस हुआ है, क्या कहना है, वो मैं सब तैयारी कर लेता हूँ, तो एट एनी टाइम मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो जहाँ तक इस बजट के बारे में कहेंगे तो वो अभी सूझ के ऊपर, अब कह रहे हैं कि ये बजट जनता के फेवर में, जनता के टोटली मैं यही कहना चाहूँगा, जनता के फेवर में। अगेंस्ट तो हमारे भी नहीं है, जनता के भी नहीं है। मैं वकील हूँ तो मुझे ये कहना चाहिए कि बहुत सत्यानाश कर दिया, नहीं। जो सच्चाई है वो यही है कि जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाया हुआ बजट है ये थी हापुड़ के लोगों की बजट के ऊपर राय। आप इस बार इस बजट के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। भारत एक गणतांत्रिक देश है। एक गणतांत्रिक देश में सबसे अहम होता है चुनाव और वोट देना। गणतंत्र एक यज्ञ की तरह होता है जिसमें मतों यानी कि वोटों की आहुति बेहद अहम मानी जाती है। यहाँ एक वोट भी सरकार और सत्ता बदलने के लिए काफी होती है। जिसमें जैसे जान है, लोकतंत्र में वैसे मतदान है। वोट से ही है हमारी पहचान। तो 10 फरवरी 2022 को मतदान करना ना भूलें। हापुड़ हलचल न्यूज़ द्वारा जनहित में जारी।